बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 5 अगस्त 2021 है और आज दिन है जुमेरात का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, रात भर अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों के अंदर और कई सूबों के अंदर तालिबान और काबुल फ़ौज में शदीद लड़ाई और झड़पें जारी रही हैं, जिसमें दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं, सरेंडर हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। जबकि काबुल फ़ौज ने भी तालिबान के दर्जनों मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया है। लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर नज़र रखने वाले माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि काबुल हुकूमत के, काबुल फ़ौज के दावे तालिबान के ख़िलाफ़ झूठे, मन घड़त और प्रोपेगेंडा साबित होते हैं। तो अफगानिस्तान का सूबा हेलमंद है, जोस्जान है और इसी तरह से गजनी है, सरायपुल है, हिरात है, कंधार है, जहां पर रात भर लड़ाई होती रही है, झड़पें होती रही हैं और काबुल हुकूमत की जानिब से वाशियाना बमबारी का सिलसिला भी रात भर जारी रहा है। नाज़रीन, अफगानिस्तान की जंग के अंदर एक नया मोड़ सामने आ रहा है। ये जो महीना है अगस्त का, इसके अंदर अमरीका, CIA और इसी तरह से नेटो और दीगर काबुल फ़ौज के इत्तेहादी कराए के कातलों के ज़रिए से, मलेशियाओं के ज़रिए से जंग को मज़ीद तेज़ कर रहे हैं, सिविल वार को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए अमेरिका ने अपने उन खिलाड़ियों को, अपने उन इत्तेहादियों को जो पिछले 20 साल से उनका साथ देकर तालिबान के खिलाफ और अफगान अवाम के खिलाफ जंग कर रहे थे, उन्हें भी मैदान में उतार दिए है। नाज़रीन, इस हवाले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम, जो अफगानिस्तान के सूबा जोस्जान से फरार हुआ था, जो पिछले 1.5-2 माह से तुर्की के अंदर रुपोश था, तालिबान के हमलों के खौफ से उसने बहाना बनाया बीमारी का कि वो बीमार है और इलाज करवाने तुर्की गया है। खबर सामने आ रही है कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम वापस अफगानिस्तान आ गया है। अमेरिका ने अब्दुल रशीद दोस्तम को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई है कि उसकी ज़रूरत है अफगानिस्तान के अंदर, लिहाजा वो वापस मैदान के अंदर आए और तालिबान से कब्जे छुड़वाए। तो इसके लिए खबर सामने आ रही है कि जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम तुर्की से वापस अफगानिस्तान आ पहुंचा है और मज़ार शरीफ के अंदर और दीगर जगहों पर वो तालिबान के खिलाफ लड़ाई की खुद कमान करेगा और तालिबान के खिलाफ मलेशियाओं को मजीद मुसल्लह करके हमला करेगा। ना सिर्फ नाज़रीन, जनरल अब्दुल रशीद दोस्तम की वापसी की खबरें अफगानिस्तान की हुकूमत सुना रही है, बल्कि कंधार के अंदर भी CIA और अमेरिका की एजेंटी करने वाले जो माजी के ख़तरनाक कमांडर थे, उनकी वापसी का भी ऐलान किया जा रहा है। इस हवाले से नाज़रीन, खबर सामने आ रही है कि गुल आगा शराजी नामी एक शख्स हैं जो 2001 से तालिबान के खिलाफ CIA के इत्तेहादी हैं, अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उन्हें भी वापस कंधार पहुंचा दिया गया है। उनके साथ है जनरल अब्दुल रज़ाक के भाई तादीन खान, जो कंधार के पुलिस चीफ भी रहे हैं और तालिबान के हमलों के खौफ से वो कंधार से फरार हुए थे, उन्हें भी कंधार पहुंचा दिया गया है। तो खबरें सामने आ रही हैं कि जो मुख्तलिफ बड़े बड़े गोरेला कमांडर हैं काबुल हुकूमत के, या जो वाशी लोग थे जिनके अमेरिका और CIA नेटो के साथ ताल्लुकात थे, उनको वापस मैदान जंग के अंदर उतार दिया गया है। और नाज़रीन, अब अगला प्लान ये है कि अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर इन लोगों के ज़रिए से हमले करवाए जाएंगे। आप जानते हैं कंधार के अंदर तालिबान पिछले 1 महीने से कब्जा किए हुए हैं। स्पिन बोल्द के और चमन दोस्ती गेट पर तालिबान के कब्जे से काबुल हुकूमत की मुआशी शहरक कट कर रह गई है। इस हवाले से जनरल तादिन खान को उतारा गया है, उनके साथ गुल आगा शराजी को उतारा गया है ताकि वो तालिबान से ये कब्जा छुड़वा कर दिखाएं। इसी तरह से शुमाल के अंदर जो सूबे तालिबान की गिरफ्त में हैं, उनसे कब्जा छुड़ाने के लिए जनरल दोस्तम को अहदाफ दिए गए हैं, टास्क दिए गए हैं। ना सिर्फ नाज़रीन इन लोगों को मैदान के अंदर उतारा गया है, बल्कि हामिद करज़ई भी मैदान के अंदर एक्टिव हो चुका है, मुतहर्रिक हो चुका है। खबरें सामने आ रही हैं कि हामिद करज़ई ने हेलमंद और कंधार और दीगर सूबों के जो कबायली अमायदीन हैं, जो कबायली सरदारान हैं, उनसे राबते मुलाकातें शुरू कर दी हैं। हामिद करज़ई कबायली सरदारों से हिमायत मांग रहा है कि तालिबान के खिलाफ उनकी हिमायत की जाए, उनकी मदद की जाए, काबुल फ़ौजों को सपोर्ट किया जाए और तालिबान के हवाले से बताया जाए कि कहां कहां पर तालिबान रुपोश हैं और कैसे कार्रवाइयां कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान कहते हैं कि हामिद करज़ई की ये कोशिशें, ये साजिशें नाकाम रहेंगी, क्योंकि कबायली सरदारान और कबायली अमायदीन वो तालिबान पर भरोसा करते हैं और तालिबान को ही अफगानिस्तान का
असल लीडर मानते हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ अमरीका के जारहाना कार्रवाइयाँ बढ़ रही हैं। जो अफ़गानिस्तान की एम्बेसी अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमरीका की एम्बेसी मौजूद है, उसके सफ़ीर ने तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया कि तालिबान हमले करके निहत्ते शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, लिहाजा तालिबान जंग बंद कर दें। इस पर तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इस सफ़ीर को जवाब देते हुए कहा है कि आप हमारे साथ ताल्लुकात ख़राब करके अपनी मुस्तक़बिल के जो इंटरेस्ट हैं, मफादात हैं, उनको ज़द पहुँचा रहे हो। 20 साल तक तुम लोगों ने अशरफ गनी की काबुल हुकूमत की मदद की, लेकिन तुम लोग फेल हो गए, लिहाजा अब इस चैप्टर को जो मुस्तरद शुदा चैप्टर है इसको बंद करो और नए सिरे से तालिबान के साथ ताल्लुकात अगर कायम रखना चाहते हो, मसावी ताल्लुकात तो रखो। अगर इस तरह तुम सपोर्ट करके हामिद करज़ई, अशरफ गनी जैसे लोगों को सपोर्ट करोगे तो इसका मतलब ये होगा कि अमरीका और तालिबान में फिर जंग होगी, फिर लड़ाई होगी, लिहाजा अमरीका अपना किबला दुरुस्त कर ले। तालिबान ने यह धमकी दी है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफगान तालिबान ने अमरीका के खिलाफ एक और नया स्टेटमेंट भी जारी किया है, नया बयान भी जारी किया है, जिसमें अफगान तालिबान ने अमरीका को अफगानिस्तान के मामलात में मुदाखलत करने वाला करार दिया है। अफगान तालिबान ने कहा है कि अफगान शहरियों को वीज़ों की लालच देकर अपने मुल्कों में बुलाना और उनको सेटल करना, यूरोप के अंदर बुलाना, नेटो के ममालिक को, पड़ोसी मुल्कों को मजबूर करना कि अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह दें, और वो लोग जो कंट्रैक्टर थे अमरीका के, जो ट्रांसलेटर थे, जो अमरीका के साथ नौकरियां करते रहे, मुलाजमतें करते रहे, उनको वीज़ों की लालच देकर अमरीका दरअसल अफ़गानिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। लिहाजा अमरीका को वार्निंग जारी करते हैं कि अमरीका इस तरह की हरकतों से बाज रहे, हमारे अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत ना करे, अफ़गान शहरियों को ना वरगलाए और अफ़गान शहरियों को वीज़े देने से बाज रहे, लालच देने से बाज रहे। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अमरीका जो एक बड़ी तादाद में अफ़गानियों को अपने यहाँ बुला रहा है, यूरोप के अंदर बुला रहा है, इनको बाद में तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा, तालिबान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल करेगा और अफ़गान नस्ल को और नई नस्ल को वरगलाने के लिए इनका सहारा लेगा। इसलिए अफ़गान तालिबान दूर अंदेश हैं और वह दूरबीन हैं और वह दूर की मामलात को अच्छी तरह से जाँचते हैं, इसलिए उन्होंने ये बयान और स्टेटमेंट जारी दी है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अमरीका भी आखिरी सांसें ले रहा है और काबुल हुकूमत की मदद करने के लिए आखिरी हरबे चल रहा है, आखिरी जो वार हैं वो कर रहा है, लेकिन बहरहाल अफ़गान तालिबान का पलड़ा भारी बताया जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान से कुछ दीगर खबरें सामने आ रही हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से कि सलामती कौंसल ने तालिबान के हमलों की मजम्मत की है और तालिबान से हमले रोकने का मुतालबा किया है। अफ़गान तालिबान ने सलामती कौंसल की करारदाद को मुस्तरद किया है और उनके मुतालबे को मुस्तरद किया है कि हमले हम नहीं बल्कि काबुल फ़ौजें कर रही हैं, निहत्ते शहरियों को हम नहीं काबुल फ़ौजें वहशियाना बमबारी करके शहीद कर रही हैं। हम कहते हैं कि वो हथियार डाल दें, सरेंडर हो जाएं तो हमलों की नौबत नहीं आएगी। हम पीस के लिए तैयार हैं, अमन के लिए, मुज़ाकरात के लिए, लेकिन काबुल फ़ौजें तैयार नहीं हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 6 महीनों के अंदर जंग से 62,000 से ज़ायद ख़ानदान मुतासर हुए हैं जो हिजरत पर मजबूर हुए हैं। अफ़गान तालिबान कहते हैं दरअसल निहत्ते शहरियों पर बमबारी करना ये काबुल हुकूमत की आदत है और काबुल हुकूमत लोगों को आड़ बना रहे हैं, लोगों को ज़बरदस्ती IED जो ब्लास्ट होते हैं उन पर इस्तेमाल करते हैं और IED ब्लास्ट जहां पर सड़कों के अंदर जो मवाद नस्ब होता है उसको डिटेक्ट करने के लिए लोगों को सड़कों पर चलाया जाता है जो धमाकों से उड़ जाते हैं। तो ज़्यादातर जो लोग मुतासर हैं वो काबुल हुकूमत की वहशियाना हमलों की वजह से हैं। लिहाजा दुनिया देख ले कि इंसानी हकूक़ पर कौन हमला कर रहा है, कौन वायलेशन कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से एक और जो बड़ी अपडेट तुर्की से सामने आ रही है कि तुर्की ने अफ़गान मुहाजिरीन को पनाह देने से इनकार कर दिया है। सैकड़ों अफ़गान मुहाजिरीन जो ईरान के रास्ते से तुर्की जा रहे थे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया है और तुर्की जो अमरीका के साथ काम करने वाले मुलाज़मीन थे उनको भी पनाह देने से इनकार कर चुका है। तुर्की के ज़राए बताते हैं कि अफ़गानिस्तान की जंग में तुर्की एक फ़रीक नहीं बनना चाहता है कि तालिबान और काबुल फ़ौज की वजह से तुर्की के अहदाफ को, इंटरेस्ट को नुकसानात हों। यही वजह है नाज़रीन काम हमारे पास रिपोर्ट सामने आ रही हैं, ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि तुर्की ताहाल काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी
के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं कर सका है, क्योंकि तुर्की को पता है तालिबान गिरफ्त कर रहे हैं, तालिबान हमले कर रहे हैं, तालिबान जीत रहे हैं। अगर तालिबान की मुखालफत में तुर्की जाएगा तो तालिबान तुर्की पर हमला कर सकते हैं, जैसा कि तालिबान ने धमकियाँ दी हैं। इसलिए तुर्की ताहाल कोई फ़ैसला नहीं कर सका है और कशमकश में मुब्तला है और इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गानिस्तान का जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। अगर तालिबान जीतते हैं तो तुर्की फ़ैसला वापस लेगा, और अगर काबुल हुकूमत की गिरफ्त मजबूत रहती है तो तुर्की शायद फ़ैसला वापस ना ले और अमेरिका के साथ किया गया वादे को, एग्रीमेंट को पूरा कर ले और काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी संभाल ले। लेकिन ज़्यादा चांसेस ये हैं और ज़्यादा इम्कानात ये हैं कि तुर्की ये फ़ैसला नहीं करेगा, क्योंकि तालिबान की धमकियाँ भी हैं और मुख्तलिफ पड़ोसी मुल्क के जैसा कि चाइना है, रशिया है, पाकिस्तान है, कतर है, इन ममालिक की भी तुर्की को समझाने की कोशिश है, सालसी की गई है कि तुर्की तालिबान की मुखालफत करके कोई ऐसा फ़ैसला ना करे जिससे उम्मत मुस्लिमा एक नए बहरान का शिकार हो और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई हो और तुर्की के लिए ख़तरा बने, तुर्की की सलामती को नुकसान हो। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाया करें, इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी नशर किया करें और हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे गुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आपको लम्हा बलम्हा सूरत हाल, अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज़ भी देखने को मिल जाती हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।